अगर किसी को लगता है ना कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है और टॉपर बनना तो भाई नामुमकिन है, तो आज का ये डिस्कशन आपकी सोच पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। और ये है सबसे बड़ा सच, पता है, असली फर्क टैलेंट का है ही नहीं, सारा खेल है सोचने के तरीके और सही प्लानिंग का। और अच्छी बात क्या है, ये दोनों चीजें सीखी जा सकती हैं। जरा देखिए, एक तरफ है टॉपर जिसका माइंडसेट क्लियर है, स्ट्रैटेजी पक्की है, और दूसरी तरफ है एक एवरेज स्टूडेंट जो हमेशा सेल्फ डाउट और इनकंसिस्टेंसी में फंसा रहता है। पर चिंता मत करो, इस चर्चा के आखिर तक इस गैप को कैसे भरना है इसका एक क्लियर कट रोड मैप मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले उस सच की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले तो ना ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि कोई जन्म से ही टॉपर होता है। ये सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई तो ये है कि सही मेहनत और सही दिशा के साथ कोई भी, जी हाँ, कोई भी टॉपर बन सकता है। ये सब सुनकर कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं है, ध्यान बार बार भटकता है, और सबसे बड़ी बात, मन में हमेशा ये शक रहता है कि यार मुझसे हो भी पाएगा या नहीं। देखो, ये सिर्फ आपकी नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स की कहानी है। टॉपर बनने का जो सफर है ना, वो किताबों से पहले दिमाग के अंदर से शुरू होता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी सोच बदलना। आज से, अभी से खुद को एवरेज का टैग देना बंद कर दो। ये एक ऐसा लेबल है जो आगे बढ़ने ही नहीं देता। इसकी जगह अपने आप से बोलो, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। याद रखना, हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। चलो, माइंडसेट तो अब सेट हो गया, अब आते हैं असली एक्शन प्लान पे। वो 7 कदम जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो देखो, स्टेप नंबर 1, अपना लक्ष्य एक कागज पर साफ साफ लिखो। जैसे मुझे 95% चाहिए। जब कोई चीज लिख दी जाती है ना, तो दिमाग उसे ज्यादा सीरियसली लेता है। दूसरा, घंटों तक गधों की तरह नहीं, स्मार्ट तरीके से पढ़ो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। और तीसरा, पूरे सिलेबस का पहाड़ देखकर डरो मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और रोज का टारगेट बनाओ कि बस 2-3 टॉपिक खत्म करने हैं। और अब वो चीज जो एक एवरेज स्टूडेंट और टॉपर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है, पता है क्या? रिवीजन। ये रूल सुनने में बड़ा सिंपल है, पर है बहुत पावरफुल। जो भी आज पढ़ा उसे रात को सोने से पहले एक बार देखो, फिर ठीक 1 हफ्ते बाद उसे दोबारा देखो, और आखिर में एग्जाम से ठीक पहले। बस ये तरीका इन्फॉर्मेशन को आपके दिमाग में एकदम फिट कर देगा। अगला कदम है प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ते रहने से, रट्टा मारने से कोई टॉपर नहीं बनता। असली खेल तो प्रैक्टिस का है, और वो भी खास तौर पर PYQs, मतलब पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। और पता है क्यों? क्योंकि लगभग 60 से 70%, हाँ 60 से 70% पिछले साल के सवालों से ही बनता है या उन पर आधारित होता है। ये टॉपर्स का सीक्रेट शॉर्टकट है। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो हमेशा हमारी जेब में रहता है, हमारा मोबाइल फोन। ये सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, ये घंटों की स्क्रॉलिंग, यही तो सबसे बड़ी रुकावट है। तो अब ये फैसला आपको करना है, कुछ पल का मजा या फिर जिंदगी भर की सफलता। अगली बार जब भी हाथ फोन की तरफ जाए ना, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना। और फाइनली 7वां और सबसे जरूरी कदम जो इन सारी चीजों को जोड़ता है, वो है डेली रूटीन। टॉपर्स का रूटीन लगभग फिक्स होता है, रोज एक ही टाइम पर उठना, एक ही टाइम पर पढ़ना, और सबसे जरूरी 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेना। यही कंसिस्टेंसी असली गेम चेंजर है। चलो अब एक रियल बात करते हैं। देखो, इस रास्ते पर हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। कभी नंबर कम आएंगे, कभी टेस्ट खराब होगा, मतलब असफलता भी मिलेगी। और बस यहीं असली फर्क सामने आता है। जब नंबर कम आते हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट बहाने ढूंढता है, पेपर मुश्किल था, टाइम कम पड़ गया। लेकिन एक टॉपर अपनी गलतियों को ढूंढता है और उन्हें सुधारने का हल निकालता है। तो बस एक बात याद रखना, अगर धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहे हो तो भी वो प्रोग्रेस ही है। निराश होकर रास्ते में रुकना नहीं है। तो ठीक है, पूरा रोड मैप अब सामने है। अब मिशन शुरू करने का टाइम आ गया है। तो कब शुरू करना है? कल? अगले सोमवार से? नहीं, सबसे सही टाइम है अभी, बिल्कुल इसी पल। अपनी किताबें उठाओ और पहले कदम के साथ शुरू हो जाओ। तो चलो अभी के अभी एक वादा करते हैं खुद से। नीचे कमेंट्स में जाओ और लिखो कि अपना टारगेट परसेंटेज क्या है। जब आप इसे सबके सामने लिखते हैं ना, तो आपका इरादा और भी पक्का हो जाता है। और आखिर में बस एक बात याद रखना, ये सफर मुश्किल जरूर है, मैं मानता हूं, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। सही सोच और सही रणनीति के साथ ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।